एक गांव में गोविंद नाम का एक आदमी रहता था और वो एक प्राइवेट बस का ड्राइवर था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम श्रीदेवी था। गोविंद ने अपनी बेटी को इंटरमीडिएट तक पढ़ाया था। उसके बाद उसने सोचा कि उसकी बेटी की शादी कर दे और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देता है। गोविंद की बेटी श्रीदेवी का रंग थोड़ा कम था, जिसकी वजह से जितने भी रिश्ते वो ढूंढता सभी के सभी कोई न कोई बहाना बनाते और उनके घर से चले जाया करते थे। लेकिन गोविंद अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। श्रीदेवी के सारे नखरे उठाया करता था। श्रीदेवी कॉलेज के खत्म होने के बाद सीधे घर नहीं जाती थी, बल्कि वो अपने पिता के पास चली जाया करती थी और लास्ट स्टॉप तक वो अपने पिता के साथ ही बस के अंदर रहती थी। और दोनों बाप बेटी मिलकर ही बस को डिपो में रखते थे और आते समय खूब सारी बातें किया करते थे। कभी कभी गोविंद को उसकी बेटी बहुत तंग करती थी कि उसे भी बस चलाना सिखा दे। श्रीदेवी के बहुत कहने और तंग करने के बाद एक दिन गोविंद भी अपनी बेटी को ड्राइवर सीट दे देता है और बस को कैसे चलाते हैं बहुत ही सावधानी से उसको सिखाता है। श्रीदेवी ड्राइवर के सीट पर बैठकर बस को बहुत ही आसानी से चलाने लगी। ये सब गोविंद और उस बस का कंडक्टर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि श्रीदेवी बस तो ऐसे चला रही थी जैसे कि उसको बस ड्राइविंग बहुत सालों पहले से ही पता हो। बेटी का इस तरह से बस चलाना देखकर गोविंद बहुत खुश हो जाता है और फिर कभी कभार श्रीदेवी को बस चलाने के लिए भी इजाजत दिया करता था। देखा आपने पापा, आपसे तो अच्छा ड्राइविंग मैं ही कर रही हूँ। आप ना सडन सडन ब्रेक डालते हो बस में। ये बात मैं नहीं, पीछे बैठे वो बूढ़े लोग कह रहे थे और मैंने अपने कानों से सुना था पापा। अरे हाँ, इतनी भरी सड़क में, इतने ट्रैफिक में ब्रेक तो डालना ही पड़ेगा। कोई मामूली बात थोड़ी ना है इतनी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना। ऐसी खाली सड़कों पर तुम तो क्या, तुम्हारी माँ भी चला लेगी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ पापा कि आप इस बात को कभी नहीं मानोगे कि आपसे अच्छी ड्राइविंग तो मैं कर लेती हूँ। हाँ हाँ, मेरी माँ तू बहुत अच्छा ड्राइविंग कर लेती है। अच्छा, अभी जल्दी चलो, बहुत देर हो चुकी है। बस को डिपो में रखकर जल्दी घर जाना है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत सारा काम है मुझे। क्या? फिर से रिश्ता? नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे, शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? अभी सारे रिश्तेदार पूछने लगे हैं कि बेटी की शादी कब है, शादी कब है। उन सारे लोगों का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या मैं उन लोगों के लिए शादी कर लूं? नहीं पापा, प्लीज, मैं आपके साथ ड्राइविंग सीखूंगी। क्या? ड्राइविंग सीखोगी? तुम्हें पता है अभी सारे लोग कितना कुछ बोलते हैं हमारे बारे में, और अब तुम ड्राइविंग भी सीख लोगी तो लोगों को तो यही कहना है कि इस लड़के के साथ शादी कौन करेगा, पता नहीं और क्या क्या कहेंगे। अच्छा, बातें शातें छोड़ो, जल्दी घर चलो। दूसरे दिन आए लड़के वालों को श्रीदेवी बहुत पसंद आ जाती है। दूल्हे का नाम रघु था। रघु कहने के लिए बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो थोड़ा भोला था, बहुत ही मासूम था। उसका ये स्वभाव देखकर बहुत सारे लड़की वालों ने उससे रिश्ता करने के लिए मना कर दिया था। रघु का एक बड़ा भाई था जिसका नाम मूर्ति था। उनका एक छोटा सा होटल था जिसका काम दोनों भाई मिलकर संभाला करते थे। रघु का बड़ा भाई मूर्ति बहुत ही होशियार और बहुत ज्यादा शातिर था। गिरिजा की चिंता हमेशा रघु के लिए ही रहती थी, क्योंकि उसने बहुत सारे लड़कियों के रिश्ते उसके लिए लाए थे, लेकिन सारे के सारे लोग रघु को देखकर मना कर देते थे। और इधर गोविंद भी अपनी बेटी को लेकर थोड़ा परेशान रहता था, क्योंकि श्रीदेवी का रंग थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से रघु उसको पसंद आ जाता है और वो लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रीदेवी भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपने पिता पर उसे पूरा विश्वास था कि वो उसके लिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, इसलिए उसने भी इस शादी के लिए हाँ कह दी थी। तुम्हारा नाम क्या है?
जब आप लोग मुझे देखने के लिए आए थे तभी मैंने कहा था ना कि मेरा नाम श्रीदेवी है। ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, तुम मेरा नाम नहीं पूछोगी? जी, मैं आपका नाम जानती हूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? अच्छा, क्या मेरा नाम रवि है? जी नहीं। तो क्या रामू है? अरे बाबा नहीं। हाँ, तो क्या मेरा नाम रमेश है? अरे ओ रघु, कहाँ रह गया? हंसी मजाक बहुत हो गया, जल्दी से चल, होटल जाना है। हाँ हाँ भैया, आ रहा हूँ। मैं तो हमेशा सोचती रहती थी कि इस पागल से कौन शादी करेगी। तुम्हें ऐसे देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। अरे, अपना मुंह बंद रखो। ये क्या बकवास कर रही हो? जाओ यहाँ से और अपना काम देखो। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। यहाँ रहने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। अब नई बहू आ गई है ना, इसी को पकड़े बैठी रहो। और हाँ, सारे काम भी ना इसी से करवा लेना। बेटी श्रीदेवी, उसकी बातों का बुरा मत मानना बेटी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा भोला भाला है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है बेटी। तुझे पता है, होटल जाते समय वो मेरे पास आया था और कहने लगा कि माँ, मेरी श्रीदेवी का अच्छे से ख्याल रखना। बहुत लड़कियां ढूंढी बेटा उसके लिए, लेकिन बहुत ही नसीब वाला है मेरा बेटा, जो कि तू उसकी जिंदगी में आ गई। तुझे पता है बेटी, जब वो बहुत छोटा सा था तो एक पेड़ पर चढ़कर खेलने लगा और तभी वो पेड़ से नीचे गिर गया था, जिससे उसके सर पे बहुत बड़ी चोट आई थी और तभी से उसकी जहनी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी बेटी। लेकिन इसके अलावा वो बहुत अच्छा है। तब से लेकर उसने पढ़ना भी छोड़ दिया था और उसी के फिक्र में उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी बेटी, और एक दिन वो भगवान को प्यारे हो गए थे। अब हमारे पास कुछ बचा था तो वो सिर्फ हमारा होटल ही था। दोनों भाई मिलकर इसका काम तो करते हैं बेटी, लेकिन तुझे पता है बेटी, इस होटल के पीछे मेरा रघु बहुत मेहनत करता है और उसके बारे में सोचने वाला इस घर में कोई नहीं है बेटी। माँ जी, आप उनके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूँ ना, उनका पूरा ख्याल रखूंगी। जीती रहे बेटी, तूने ये बात कह दी, मेरे लिए यही काफी है। सास और बहू की बातें सुनकर बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद भी अगर रघु को कोई भी कुछ भी कहता था तो श्रीदेवी उसको बराबर जवाब दिया करती थी। रघु की भाभी और उसका बड़ा भाई भी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते थे, जिससे रघु को दुख होता था। और मूर्ति जैसा उसकी पत्नी कहती थी वो वैसा ही करता था। सारे लोगों को मूर्ति और उसकी पत्नी ये कहने लगे कि ये सारा होटल तो मूर्ति का ही है, उसके ही बलबूते पे ये सब कुछ हुआ है। उसका भाई तो कुछ नहीं करता, वो तो सिर्फ मुफ्त में रोटियां खाता और पड़ा रहता था। हर दिन ऐसे ही मूर्ति और उसकी पत्नी किसी न किसी बात पर झगड़ा करते और बात को बड़ी करते रहते थे। एक दिन की बात है कि उन लोगों ने बहुत बड़ा ही झगड़ा कर लिया था और फिर मूर्ति अपनी पत्नी को लेकर उस घर से चला जाता है। ये सब देखकर गिरिजा बहुत परेशान हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। रघु ने कुछ काम करने का सोचा तो था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी। वो बहुत भोला था, जिससे सारे लोग उससे बहुत ही आसानी से धोखा दिया करते थे। वो दूसरे होटल्स में भी काम करना चाहता था, लेकिन उसकी मासूमियत को देखकर जितना काम वो करता था उतने पैसे उसको लोग नहीं देते थे। उनके घर की हालत बहुत खराब चलती थी और ठीक उसी समय गिरिजा की भी तबीयत खराब होने लगी। माँ, माँ, मैं क्या करूँ माँ? मैं चाहे कितना भी काम क्यों न करूँ,
लोग मुझे पैसा ही नहीं देते हैं माँ। मैं ये सब देख नहीं सकता माँ। मुझे बहुत रोना आ रहा है। अब मैं क्या करूँ माँ? मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता माँ। मैं बेकार हूँ माँ। अपने परिवार का ये हाल देखकर श्रीदेवी को बहुत दुख होता था। वो क्या करे, उसके कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन ये सारी बात वो अपने पिता को कह देती है और फिर ये कहती है कि वो कुछ काम करना चाहती है। पहले तो उसका पिता इस बात के लिए मना कर देता है और फिर उसने सोचा कि ये तो उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसको करने देना चाहिए। और फिर उसका पिता इस बात के लिए राजी हो जाता है। बहुत दिनों तक श्रीदेवी अपने लिए कोई काम ढूंढने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उसको कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता है। तब जाकर श्रीदेवी को एक ख्याल आता है। वो सोचती है कि वो बस ड्राइविंग क्यों न करे। फिर ये बात अपने पिता से कह देती है और अपनी सासू माँ की इजाजत से वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देती है। कुछ ही दिनों में उसको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ एक स्कूल बस की ड्राइविंग करने की इजाजत भी मिल जाती है और वो काम उसके लिए बहुत आसान और अच्छा भी लगता था। उसको बहुत कम समय ही काम करना पड़ता था, जिसके बहुत अच्छे पैसे भी श्रीदेवी कमा लिया करती थी। महीने के आखिर में उसको बहुत अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी, जिससे वो अपनी सास का ट्रीटमेंट भी करवा लेती है। कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी ही बस में हेल्पर की तरह अपने ही पति को काम में लगवा लेती है। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत खुशी खुशी ये काम करने लगे और तब से उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हाँ, ये बात तो सच है कि हर इंसान में कोई न कोई कमी तो जरूर होगी, लेकिन इसी तरह हर इंसान में कोई न कोई अच्छाई और कोई न कोई खूबी तो जरूर होती है, जिसको ढूंढकर हमें बाहर निकालना है और फिर अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना है।